राधे राधे। वेलकम बैक टू एपिसोड 13 धर्म के एक अंदर की यात्रा। कभी आपने नोटिस किया है, कभी कभी हम सही होते भी लड़ाई हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में हम सच नहीं, अपने ईगो से बच रहे होते हैं। अभी रिलेशनशिप टूट जाता तो कभी दोस्ती खत्म हो जाती और बाद में हम सोचते हैं इतनी सी बात मैंने इतना रिएक्ट क्यों किया। तो यह सवाल क्यों है? ऐसा क्यों होता है? अहंकार क्या है? अहंकार वो चीज़ है और वो है कि और यह हमारी लाइफ को इतना अफेक्ट क्यों करता है। आइए एक निजी जीवन के एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए आप किसी फ्रेंड से आर्गुमेंट हो गया कि आप जानते हैं कि आप थोड़े गलत थे, लेकिन फिर भी आप कहते हैं नहीं मेरी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय आपको सच नहीं, अपना ईगो बचाना होता है। और धीरे धीरे छोटी सी बात बड़े डिस्टेंस में बदल जाती है। और ईगो क्या है, आइए जानते हैं। ईगो का एक सिंपल वर्ड तो है, लेकिन ये बहुत कुछ बना देता है, बहुत कुछ बिगाड़ भी देता है। लाइक अ डिस्ट्रक्टिव ऑल द थिंग्स दिस ईगो। आपके बारे में एक इमेज बनाना और उस पे हर हालात में से सही साबित करना। यह कहता है कि मैं सही हूँ, मुझे गलत मत साबित करो, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। ये आपका ईगो ऐसा कहता है कि आप एक सिंपल इमेज की तरफ बन जाते हैं, जो अगर उसको कोई गलत कह दे तो आप कहेंगे कि नहीं ये सही है। आप लोगों को गलत साबित करने लगेंगे। आप लोगों से डरने लगते हैं कि यार मुझे गलत मत साबित करो, मेरे ईगो को मत हर्ट करो। ईगो हमेशा कंपैरिजन, कंट्रोल और वैलिडेशन चाहता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि जब मनुष्य अहंकार से भर जाता है तब वही सही और गलत का भेद खो देता है। अहंकार हमें ब्लाइंड बना देता है। हम सच नहीं देखते, हम सिर्फ खुद को सही साबित करने लग जाते हैं। एक मॉडर्न लाइफ के एग्जांपल से अगर आपको मिल दूँ तो आज के टाइम में ईगो और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हमारे डे टू डे डिस्ट्रैक्शन बढ़े जा रहे हैं, सोशल मीडियाज बढ़े जा रहे हैं। हर चीज़ आपको कंफर्टेबल चाहिए, कोई नहीं चाहता कि मुझे हार्ड वर्किंग से चीज़ें चाहिए। इसलिए आज के टाइम में ईगो और लोगों की बढ़े जा रही है। लोग हमें लाइक करेंगे कि नहीं, हम प्रेस करें कि नहीं करें, हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। और धीरे धीरे हम अपनी रियल आइडेंटिटी भूल जाते हैं और एक फेक इमेज क्रिएट करने लगते हैं। ईगो इज द एनिमी एक पावरफुल कहती है। ईगो सक्सेस से पहले डेंजरस है और सक्सेस के बाद भी ये डेंजरस है। बिफोर सक्सेस ईगो हमें सिखाती है कि रुकता क्यों है, रुकता क्यों हूँ मैं। आफ्टर सक्सेस ईगो हमें गिरा देती है और यही चीज़ें हमें ईगो बताती और ईगो से हमें दूर रहना चाहिए। द पावर ऑफ नाउ में एक बहुत अच्छा लाइन है, ईगो एक्चुअली फॉल्स आइडेंटिटी। हमें अपने थॉट, स्टेटस, सक्सेस से अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं और लेकिन असली सेल्फ इन सब से अलग है। असली अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। सोचिए कितनी बार हमें सिर्फ ईगो की वजह से सॉरी नहीं कहा, रिश्ते खराब किया, अपॉर्चुनिटी खो दी और बाद में रियलाइज हुआ मैं रॉन्ग नहीं था, लेकिन ईगो की वजह से सब गलत हो गया। इसका एक सिंपल सा उपाय आप कर सकते हैं। ईगो को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझाया जा सकता है। ये 3 सिंपल स्टेप में जो मैं भी फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो करें। अवेयरनेस। जब ईगो बोलते हैं मैं सही हूँ, थोड़ा रुकिए, पॉज, रिएक्ट करने से पहले सोचिए। एक्सेप्टेंस। कभी कभी सॉरी बोलते ही वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ होती है। कभी कभी मान लीजिए आपने कोई गलती कर दिया और आपको टाइम नहीं मिल रहा है उसको सॉरी बोलने का, समय रहते उसको सॉरी बोल दे। ना जाने फिर वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस हाल में मिलेगा, आपका सॉरी एक्सेप्ट भी करेगा कि नहीं करेगा। तो आप पहले ही सॉरी बोल दीजिए, क्योंकि ये सॉरी वर्ड से बहुत सारे रिश्ते बच जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें वापस भी आ जाती हैं ये एक सॉरी से। लेकिन आज के टाइम में लोग ज़्यादा ईगोस्टिक हो जाते हैं हर बातों में कि नहीं मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, मेरा ये हैसियत नहीं है, मैं सॉरी बोलने लायक नहीं। फिर लोग वही धीरे धीरे तुम तड़ाम करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे करते वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप खुद को प्रूव करना छोड़ देते हैं तभी हम खुद को समझना शुरू कर देते हैं। आज के समय में हर कोई चाहता है अपने आप को वैलिडेशन देना, ये सही नहीं है। हर इंसान कोई अंतर्यामी या ज्ञाता बहुत बड़ा नहीं है कि हर चीज़ को एकदम सही कर दे।
हर चीज़ को वो कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ के पीछे का एक रीज़न होता है, अगर वो रीज़न जेन्युइन और लॉजिकल लगे तो वो सही है, बहुत सही है। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, वो सही ही है। तो हमें उस बातों पे ध्यान देना चाहिए। ईगो हमें पावरफुल नहीं बनाता, वो हमेशा हमें वीक कर देता है, वो हमेशा अकेला बना देता है। जब ईगो आपके ऊपर हावी होने लगता है तो आपके रिलेशनशिप भी बहुत वीक होने लगते हैं, आपका माइंड शांत नहीं रहता है, लोग से आप दूर होने लगते हो, एक सोशलाइजेशन कनेक्टिविटी कम हो जाती है, बहुत कुछ एक साथ होने लगता है और आप समझ ही नहीं पाते हो क्या है। एक टाइम बाद आपको समझ में आता है कि मैंने अपने ईगो की वजह से इतना कुछ कर दिया, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन आप एक समय बाद जब ईगो आपके लिमिट में रहता है तो आप उसको कंट्रोल करके आप सॉरी तक बोलने के लिए एक्सेप्ट कर देते हो, एपोलॉजी भी करना चाहते हो और आप हर तरह से ट्राई करते हो कि मैं सॉरी बोल दूँ। लेकिन ईगो नहीं करने देता। हमारा माइंड ऐसे ही सोचता है कि ईगो हमें क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। हमारा माइंड ये हमें पुश करता है कि ईगो करो, तुमने किया है इतना, ईगो करो। अरे ठीक है, आपने स्टेटस बनाया, सब कुछ परफेक्ट वे से सब कुछ किया, गुड थिंग, लेकिन वो आप खुद के लिए बनाए, ना कि ये दुनिया के लिए, ना कीजिए समाज के लिए। कल को 1-2 रुपया भी अगर जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो हो, उसके पास भी 1-2 रुपया लोग को मांगने आएंगे तो वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो उस टाइम आपका ईगो आपके ऊपर हावी हो जाता है। और कल को वही आप कोई एक नॉर्मल इंसान या मिडिल क्लास फैमिली में जाइए, वहाँ के लोगों से बोलिए आई नीड सम मनी फॉर दिस हेल्प। आप ऐसे अगर बोलेंगे तो वहाँ के लोग थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा काइंड होंगे, थोड़ा काम होंगे और आपको हेल्प करना चाहेंगे। हर तरह से वो ट्राई करेंगे कि हेल्प कर सके। इसलिए ईगो हर चीज़ों में मत करिए। ईगो बहुत अच्छी चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है, ईगो बहुत चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है। आप समझ नहीं पाते ये सब हो कैसे रहा है। एक टाइम बाद आप खुद को रियलाइजेशन करने का भी मौका नहीं देता है कभी लाइफ में। जब हमें ईगो से ऊपर उठते हैं तब हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाती है और माइंड हमारा शांत हो जाता है। जब मैं थोड़ा कम होता तब जीवन थोड़ा साफ दिखने लगता है, और वहीं से शुरू होती है अंदर की सच्ची यात्रा। इसलिए हमें अपने ईगो से बहुत दूर रहना चाहिए। आप हर छोटी छोटी चीज़ों में ईगो मत करिए। आप एक काइंड पर्सन, एक काम पर्सन बनिए कि हर इंसान आपको अच्छे से समझे, आपको अच्छे से रीड करे। नहीं कि एकदम एक आप टैग लगा के बैठ जाओ अपने ऊपर, नहीं मेरे को सब आता है। बी अ लाइक अ स्टूडेंट, बी अ लाइक अ स्मॉल चिल्ड्रन, जो सीखने की हमेशा भूख होती है उसके अंदर। बी लाइक दैट, नॉट लाइक दैट कि मुझे सब कुछ आता है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा नहीं चेंज करूँगा। बहुत तरह की बातें आपके माइंड में चलने लगती हैं। स्टॉप इट। सही वो नहीं है। सही आपके लिए ये है कि आप ईगो से लोगों से कनेक्ट ना हों। आप एक हम्बल, एक प्रेम से लोगों से कनेक्ट होना सीखिए। हर चीज़ों को ओपन वे से देखिए, हर चीज़ों का दोनों प्रोस कॉन देखिए। हर चीज़ों को आप वन साइडेड ना होके दोनों साइड से देखिए कि अगर ये करूँगा तो कैसे होगा, ये नहीं करूँगा तो कैसे होगा। आपको दोनों देखना है, क्योंकि अगर आप ईगो से हर फैसला लेने लगोगे, एक टाइम बाद आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि मैंने बहुत गलत कर दिया, लेकिन उस टाइम पे आपको मर्सी तक का टाइम नहीं मिलेगा। इतना आगे आप बढ़ चुके हैं उस ईगो के स्टेज पे। इसलिए स्टॉप देम। जय श्री कृष्ण।